स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एटीजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो वर्णमाला सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वह स्वर के बारे में पढ़ा था। यह वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है यूपी टीईटी और सीटेट दोनों एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और भी व्यंजन के बारे में बहुत कुछ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानते हैं थोड़ा एक महत्वपूर्ण रचना के बारे में, और वह रचना है, वह अधिकतर हिंदी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो वह रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही तो आप सभी लोग जानते हैं किसे कहा जाता है। तो कलम का सिपाही जो है सभी लोग जानते हैं किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है किसको? मुंशी प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद्र को हम लोग कलम का सिपाही के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो इससे बनता है कि कलम का सिपाही कहा किसे जाता है, तो वह कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कलम का सिपाही जो है वह रचना किसकी है। तो कलम का सिपाही जो रचना है वह है अमृत राय की। ये अमृत राय थे कौन? तो जो अमृत राय हैं वह मुंशी प्रेमचंद्र के छोटे बेटे थे। तो क्वेश्चन यदि पूछे कि कलम का सिपाही जो है वह रचना किसकी है, तो जो ये रचना होगी वह रचना है अमृत राय की। अब कलम का सिपाही जो क्या है, उसकी विधा क्या है? तो वह एक जीवनी है जो कि अमृत राय द्वारा लिखित है। इसमें प्रेमचंद्र की जीवन शैली का वर्णन है। इस जीवनी में वर्णन किसका है? तो वह प्रेमचंद्र का वर्णन है। यानी कि यह जीवनी किसके, अमृत राय द्वारा लिखित है, और किसके बारे में लिखित है? तो वह प्रेमचंद्र के बारे में लिखित है। तो इससे हमारे कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। पूछे यदि कलम का सिपाही कहा किसे जाता है, तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम का सिपाही रचना किसकी है? तो कलम का सिपाही जो रचना है वह अमृत राय की है। इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जीवनी है। यह संबंधित किससे है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है। और अमृत राय कौन थे? तो वह मुंशी प्रेमचंद्र के छोटे बेटे थे। और इस रचना के लिए, यानी कि कलम का सिपाही जो रचना है, इस रचना के लिए 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सी रचना के लिए? कलम का सिपाही के लिए। किसको? अमृत राय को। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन जो है वह कितने 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन बने स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या है वह होती है 25। अब स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक के आते हैं वर्ड, और यह वर्गों में डिवाइड है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या यदि पूछे तो संख्या 25 होती है। क वर्ग के वर्ड पूछे तो जो ये क वर्ग के वर्ड हैं उन्हें हम बताएंगे। ऐसे ही ये क से लेके म तक जो हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसके अलावा इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और जो ग्रीन लाइन के अंदर हम लोग देख रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण। ये अपने वर्ग के 5वें वर्ड होते हैं, इस वजह से इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। और इसके अलावा ड, अढ़, ये क्या हैं? तो ये उच्छिप्त व्यंजन है। जो स्पर्श व्यंजन है इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्गों में डिवाइड हैं, और इनके वर्गों का नाम इनके वर्ग के पहले वर्ड के आधार पर पड़ा। जैसे क वर्ग का नाम ख वर्ग पड़ा क्योंकि उसका पहला जो वर्ड है वह क था। तो ऐसे ही इनके वर्गों का डिवाइडेशन है। अब देखिए ड, अढ़ जो है ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, यानी इनके दो नाम हैं, या उच्छिप्त व्यंजन कहे या द्विगुण व्यंजन कहें।
इनसे क्या होता है, इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, ये शब्द के बीच में आते हैं, इनसे शब्दों की शुरुआत कभी नहीं होती। जैसे पढ़ना हुआ, लड़ाई हुई, तो ये शब्दों के बीच में आते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है जीभ का उठना। तो ये रहे स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये क्रम याद रखिएगा। हिंदी का ये क्रम है जो य, र, ल, व है। इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्रम दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि हिंदी में इनका कौन सा क्रम सही है। तो ये जो क्रम है वो सही है। अब इनके उच्चारण स्थान के बारे में हम जानते हैं। तो जो य का उच्चारण है वह तालव्य यानी कि तालु से होता है। र मूर्धन्य या मूर्धा से होता है। और ल का उच्चारण स्थान दंत से होता है। वह जो है दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है, जो र है वो क्या है? तो र को हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन, यानी र को और किस नाम से जानते हैं? लुंठित व्यंजन। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें एक र होता है, तो र जो है वो क्या है? लुंठित व्यंजन है। और ल को हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो याद रखिएगा 2 क्वेश्चन, र जो है लुंठित व्यंजन है और ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। अब बचते हैं य और व। तो य और व जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। और अभी हमने बात की जो क्रम को लेकर कि ये जो हिंदी का क्रम है य, र, ल, व, इस क्रम से भी क्वेश्चन बनते हैं। और संस्कृत में इनका जो क्रम होगा वह होगा य, व, र, ल। संस्कृत का इनका जो क्रम है वह यह है कि य, व, र, ल। तो याद रखिएगा हिंदी का क्रम य, र, ल, व और संस्कृत का क्रम य, व, र, ल। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या पूछे तो ये भी 4 होते हैं, श, श, स और ह। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण जब करते हैं तो हमें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, तो इस वजह से इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब स का जो उच्चारण स्थान है वह तालुष्य है या तालव्य है, और श का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धन्य है, और स का जो उच्चारण स्थान है वह है दंत्य। ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्रीय होता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। यदि इनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो संयुक्त व्यंजन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है ये बने किनके योग से हैं। तो ये जो बने हैं उनका जो योग है, छ जो बना है क और श के योग से बना है, त्र जो है त और र के योग से बना है, ऐसे ही ज्ञ जो है वो बना है ज और य के योग से, और ऐसे ही जो श्र है वो बना है स और र के योग से। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। धन्यवाद।